छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी पेंटिंग बनाई जा रही है और इसे बनाने वाले जो हैं वो हैं शिवा मानिकपुरी। बता दें कि शिवा मानिकपुरी पिछले 10 सालों से जो है इस पेंटिंग और रंगोली के फील्ड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप जो पेंटिंग बना रहे हैं। और एक ये सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप पेंटिंग तैयार कर रहे हैं, इसमें आपने माँ को बनाने उकेरने का काम किया है, तो ऐसा आपके मन में एक ख्याल क्यों आया पहले? सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, मैं पेंटिंग और रंगोली बनाता हूँ, पर इस बार मैं कुछ अलग काम किया हूँ। इस बार मैं कॉफ़ी से बनाया हूँ और मेरी माँ की ही मम्मी की ही इसलिए तस्वीर बनाया क्योंकि माँ से बड़ा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और माँ ही जो है सबसे पहले सपोर्ट करती थी। और मेरे परिवार में पेंटिंग और रंगोली जब बनाते तो उनको लगता है कि ये कुछ मतलब उतना कुछ काम कर नहीं रहा है ये। पर माँ हमेशा सपोर्ट करी है शुरू से लेके अभी तक। इसलिए मैं अपनी मम्मी की सबसे बड़ी कॉफ़ी पेंटिंग बनाया हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी पेंटिंग है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली है। जी, इसकी लंबाई चौड़ाई और कितने बड़ी है ये पेंटिंग? 240 स्क्वायर मीटर में है। जी, और इसमें जो आप ये कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीज़ें कहाँ से मतलब आए? इसमें जो है कॉफ़ी जो है एक्सपायरी डेट वाली होनी चाहिए। तो मैं कोलकाता से 6 किलो कॉफ़ी मंगवाया हूँ और इसमें अभी तक 6 किलो यूज़ हो चुका है। जी, तो ये कब तक की आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी? ये लगभग एक आध घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। 17 जून से मैं काम शुरू किया हूँ और आज 11 दिन हो गया। जी, शिवा, ये हम जानना चाहेंगे कि आपने ये पेंटिंग और रंगोली की शुरुआत या आपने कहीं से इसकी ट्रेनिंग ली है या नहीं? बचपन से मैं ड्राइंग और पेंटिंग कर रहा हूँ और मूर्ति कला भी किया हूँ मैं। मिट्टी से बनाया हूँ, गणेश जी की मूर्ति बनाया था पहले। पर धीरे धीरे फिर मैं रंगोली बनाना शुरू किया। यूथ फेस्टिवल से आने के बाद मैं फिर रंगोली बनाना शुरू किया और बस प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुँचा। पहले 3D बनाते थे, फिर रियलिस्टिक बनाए, फिर उसके बाद अभी हम लोग हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं जिसमें एकदम हूबहू तस्वीर जैसी लगती है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो रंगोली है या पेंटिंग है। जी, तो ट्रेनिंग अब आपने इसकी कहाँ से ली, मैं ये जानना अभी चाहूँगा? इसकी ट्रेनिंग कहीं से नहीं किया हूँ, मैं खुद से प्रैक्टिस करते करते हुआ है। अच्छा, तो ये आप जो बना रहे हैं, ये कॉफ़ी पेंटिंग, ये पहली बार बना रहे हैं, तो इसकी ट्रेनिंग क्या कोई ये मैं ली है? यूट्यूब में देखा हूँ कि दुबई की एक कलाकार है जो कॉफ़ी पेंटिंग में उसका रिकॉर्ड है। वो 220 स्क्वायर मीटर बनाई है और ये जो बन रही है वो 240 स्क्वायर मीटर बन रही है। तो बिना प्रैक्टिस के मैं अप्लाई किया था और मेरा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद मैं इसकी तैयारी किया, छोटा छोटा पैकेट का कॉफ़ी लाया, छोटे छोटे साइज़ में पेंटिंग बना के देखा, प्रैक्टिस किया और अभी मैं सबसे बड़ी बना रहा हूँ। जी, तो ये मतलब आइडिया मन में कैसे आया, कॉफ़ी पेंटिंग का ही क्यों? बस रंगोली और पेंटिंग तो बहुत सारा बना चुके हैं। इस बार दिमाग में था कि कुछ अलग करें जो यहाँ पे हुआ नहीं है और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। तो बस सर्च करते करते कॉफ़ी पेंटिंग का दिख गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कॉफ़ी से बनाया जाए इस बार। तो फिर मेरा दिमाग में आया और फिर मैं अप्लाई कर दिया। कब से इसकी आप तैयारी कर रहे थे? जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस की इसकी थी। तैयारी मैं दिसंबर से कर रहा था। दिसंबर में मैं फॉर्म डाला था जो एक ही महीने में एक्सेप्ट हो गया था और उसके बाद से फिर मैं इसकी तैयारी में लगा हुआ था। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि ये आप जो पूरी व्यवस्थाएं जो की हैं, तकरीबन बताया जा रहा है 6 लाख रुपए से अधिक इसका खर्च आ रहा है, तो आपने कैसे फंड जुटाया, कैसे लोगों को उसका सहयोग लिया? अ, इसमें जो अभी तक सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अभी बारिश का मौसम है और इतनी बड़ी पेंटिंग कहीं पे मतलब ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ पे बीच पे खंभा ना हो। तो इतना बड़ा हॉल कहीं मिल नहीं रहा था। फिर मेरी पहचान के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके ज़रिए मैं फिर कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में सर से मिला, राकेश मिश्रा जी से मिला और उनके सामने ये बताया कि मैं इस बार आपकी स्कूल में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। तो फिर वो बोले कि आपको जो भी सपोर्ट लगेगा हम करेंगे। और उनके साथ ही साथ में ये बहुत बड़ा पंडाल जो बना है वो स्कूल की तरफ से बना है। उसके साथ ही साथ में इतना बड़ा जो कपड़ा लगा है इसमें, सोनू श्रीवास्तव भैया हैं बसना से, वो दिए हैं। फिर मेरा एक दोस्त है नेहल जैन, वो हेल्प किया है। उसके बाद गंगा ट्रेडर्स वाले हेल्प किए हैं, पिक्स स्टोरी वाले भैया हेल्प किए और स्कूल के स्टाफ वाले जो मेरे पहचान के हैं वो सब लोग हेल्प किए हैं। तो ऐसा करके कितनी ऐसे कितनी राशि करके जुड़ जाएगी आपकी? लगभग ये 7-8 लाख के ऊपर है। जी, तो ये हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं और कैसे आप एक, चूंकि बताया जा रहा है कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और आज पूरे वर्ल्ड में आपका नाम हो रहा है, क्योंकि आपके नाम में एक पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने दर्ज किया है। मैं बसना के पास में एक गांव है अरेकेल, तो मैं वहाँ गांव से हूँ। और मैं भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं रंगोली में मेरा इतना नाम आएगा, पेंटिंग में मेरा इतना नाम आएगा, क्योंकि ऐसे जगह पे कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। पर मेरा जो है
शुरू से ही मेरा पहले से बचपन से ही मैं ड्राइंग और पेंटिंग में मेरा इंटरेस्ट था। तो फिर मैं बनाते बनाते फिर कंपटीशन में भाग लेते गया, मेरा सिलेक्शन होते गया। फिर मैं यूथ फेस्टिवल में आया, रविशंकर यूनिवर्सिटी से मेरा पेंटिंग में सिलेक्शन हुआ। मैं असम गया, फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं रंगोली बनाना शुरू किया। और रायपुर में मरीन ड्राइव में बहुत बार रंगोली बनाया, मंदिर में रंगोली बनाया। और ऐसे करते करते फिर पेपर में आते गया और फिर नाम आते गया। कितनी रंगोली आप अभी तक बनाई? अभी तक मैं 10 साल में 215 से ऊपर रंगोली बना चुका, जिसमें रियलिस्टिक रंगोली भी है, 3D रंगोली भी है, और मोदी जी की जो सबसे बड़ी रंगोली बनाया था वो भी शामिल है। जी, ये सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नया बनाने जा रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका दर्ज होगा। लेकिन अपनी मम्मी का जो यहाँ पर फोटो तैयार कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो कैसी फीलिंग आ रही है, चूंकि अपने जिन्होंने आपको जीवन दिया है, अब उसके लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं? मेरी मम्मी बहुत मेहनत करी है, बहुत सपोर्ट करी है शुरू से। जब मेरे को कोई जानते नहीं थे, जब मेरा नाम नहीं आता था, फिर भी माँ सपोर्ट करती थी। कहीं कैंप में जाना है, कहीं पे रंगोली बनाने जाना है, तो वो सपोर्ट करती थी। और इसलिए मैं अपनी मम्मी की ही तस्वीर बनाया हूँ, जो सबसे बड़ी तस्वीर बन रही है। और मेरी इच्छा है कि मेरी मम्मी आए, अभी तक देखी नहीं है वो भी कभी सोची नहीं थी कि उनकी तस्वीर इतनी बड़ी बनेगी। तो वो लास्ट के दिन आएंगी और उनके हाथों में फीता कटवाना चाहता हूँ। जी, कब आएंगे आपकी मम्मी? और 30 कब? को आएंगी। 30 तारीख की? हाँ, जी। मतलब 30 तारीख के लिए सभी के लिए खुला हाँ रहेगा ये? जी, अभी लगभग ये आज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर लोग आकर के देखेंगे और 30 को एग्जीबिशन होगा इसका। एक लास्ट क्वेश्चन, ये सबमिशन आप कैसे करेंगे? आप गिनीज की कोई टीम यहाँ पर आएगी या आपको यहाँ से दस्तावेज भेजने वाले गिनीज की टीम नहीं आएगी, उनको मैं यहाँ से एविडेंस भेजूंगा। सारा चीज़, जो फोटोज़, वीडियोज़, जितना भी एविडेंस है, वो सारा चीज़ कलेक्ट करके भेजना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने के अंदर उनका फिर हैं? सर्टिफिकेट आता है। तो क्या लग रहा है आपको, उम्मीद क्या है कि ये कामयाब होगा आपका ये अटेम्प्ट? जी, उम्मीद तो पूरी है कि इतना मेहनत किया हूँ तो उसका नाम आना चाहिए। और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, गिनीज वालों के हाथ में है। मैं अपना काम कर दिया हूँ और बस। तो ये थे शिवा मानिकपुरी, और जिस तरह से इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश से ये निकल कर आए, और इन्होंने बताया कि इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, इन्होंने खुद से सीखा है ये सब चीज़ें, वीडियो के माध्यम से सीखा, और आज जो है ये तकरीबन 240 स्क्वायर मीटर की दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। वहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि इन्होंने जिस तरह से बताया है कि ये अपने एविडेंस जो है वहाँ भेजेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और कब तक हम भी उम्मीद करेंगे कि शिवा को इसमें जो है सफलता हासिल हो और ये भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।